हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कनक पैकेजिंग आईपीओ के डे 3 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज फाइनल डे था और फाइनल डे में कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का मिला, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, यानी अगर मैंने अप्लाई किया है तो मेरे को अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, पॉसिबिलिटी क्या है, राइट, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईपीओ जैसे मैंने कहा अब क्लोज हो चुका है, आज आखिरी दिन था। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 170 का प्राइस बैंड था, 88 शेयर्स का लॉट साइज था। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो खुशनसीब आप निकलते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 170 का एक शेयर जो है वो कंपनी के द्वारा मिलता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, जो शुरुआत के 2 दिन थे इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन नोटिस करेंगे तो देखिए सेकंड डे तक QIB 3.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। HNI कैटेगरी की तरफ से दोस्तों जो रिस्पांस था वो कह सकते हैं लगभग 20 गुना के आसपास आ गया था, यानी लगभग दोस्तों जिसमें बिग HNI कैटेगरी 21 टाइम, स्मॉल HNI कैटेगरी भी लगभग 18 गुना तक भर गई थी। रिटेल पोर्शन लगभग 4.46 टाइम्स तक भरा था, एम्प्लॉय पोर्शन 4 गुना, तो टोटल मोर देन 7.5 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। यानी 2 दिनों के अंदर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा था वो ऑलरेडी 7 गुना था, जो दिखा रहा था कि नो डाउट इशू को मिल तो रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ है, क्या ये सब्सक्रिप्शन मोर देन 70 टाइम्स हुआ है? चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो आखिरी दिन दोस्तों आप देखिए क्या हुआ है। आखिरी दिन जो QIB कैटेगरी ने लगभग इस आईपीओ को 3 गुना सब्सक्राइब किया था, 4 गुना। आखिरी दिन 160 गुना सब्सक्राइब किया गया QIB के द्वारा। कुल मिलाकर दोस्तों देखिए QIB को 51,40,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 82 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आई है, विच इज़ 14,000 करोड़। अब आपको बताइए देखिए QIB का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर QIB ना लगाए तो इशू ख़राब भी हो सकता है, लेकिन अगर 160 गुना लगाए तो नो डाउट QIB को ये आईपीओ पसंद आता हुआ देखने को मिला है, ये हम कह सकते हैं। कौन कौन से QIB ने अप्लाई किया है, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो टोटल 82 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए, इसमें से जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs थे, उनके द्वारा अप्लाई किया गया फॉर 9 करोड़ 96 लाख शेयर्स। DIs ने अप्लाई करा है 40 करोड़ 59 लाख शेयर्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है फॉर 2 करोड़ 85 लाख शेयर्स एंड अदर्स कैटेगरी ने 28 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यानी जो आपको मैंने बात कही थी हमारे फाइनल डिसीजन वीडियो में कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई लगाएगा तो वो DI होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिला है। सेकंड नंबर्स पे अदर्स है, थर्ड नंबर पे FII है और फोर्थ नंबर पे आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा। DI ने कुल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ में पैसा लगाया 6,901 करोड़। अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई किया 4,921 करोड़। FIIs ने अप्लाई किया 1,694 करोड़। तो जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने 485 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाए। यानी रिस्पॉन्स ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको DI और अदर्स का ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर भी आपको थोड़ा सा आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन लिस्टिंग, बट वो लिस्टिंग की बातें वो दूर की बातें, उस पर हम अलग से बात करेंगे। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी पे, और अगली कैटेगरी सुनेंगे सब्सक्रिप्शन क्या है और अलॉटमेंट चांसेस क्या है। तो HNI कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 146 टाइम सब्सक्राइब हुई है ऑन द लास्ट डे, विच मीन्स कि 9,618 करोड़ रुपए जो है वो आपको आते हुए देखने को मिले कुल मिलाकर HNI से। इसमें जो दोस्तों बिग HNI कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई 163.91 टाइम्स, यानी लगभग दोस्तों यहाँ पर बिग HNI के द्वारा इस आईपीओ में 7,167 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। अब इंपॉर्टेंट बात अलॉटमेंट चांस की। देखिए बिग HNI के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजर्व थी वो कितनी थी? 2088। कितनी? 2088। एप्लीकेशंस आई कितनी है? 70,130, विच टेल अस दैट कि अगर यहाँ पर आपने अप्लाई किया इन द बिग HNI कैटेगरी तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है लगभग 33.59 टाइम्स। यानी मान लीजिए राउंड ऑफ करके कि 34 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। अगर मैं ये कहता हूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा। स्मॉल HNI पे आते हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी दोस्तों 112 गुना सब्सक्राइब हुआ, कुल मिलाकर अप्लाई किया गया 2,450 करोड़। अब स्मॉल HNI के अंदर दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी रिजर्व वो सीधा आधा हो जाती है द बिग HNI के 1044। अब अगर 1044 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा तो कितनी एप्लीकेशंस आई है? 1,12,712। इसका मतलब है कि अगर किसी ने स्मॉल HNI के अंदर अप्लाई किया है तो उनके चांसेस है लगभग 108 में से एक, ठीक है, 108 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द स्मॉल HNI कैटेगरी। रिटेल पर आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों 21 गुना सब्सक्राइब हुआ ऑन द फाइनल डे, विच टेल अस दैट कि रिटेल ने इस आईपीओ में 3,227 करोड़ रुपए लगाए। अच्छा पैसा आया। अब रिटेल के लिए दोस्तों एप्लीकेशन कितनी रिजर्व थी? 1,02,308।
इतनी एप्लीकेशन थी रिजर्व। आई कितनी एप्लीकेशन से आई है 17,83,306, यानी रिटेल के अंदर किसी को अगर अलॉटमेंट लगेगा तो वो 17.43 में से एक को लगेगा। यानी ये कह सकते हैं कि रिटेल के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी अलॉटमेंट आने की। एम्प्लॉय कैटेगरी भी दोस्तों सब्सक्राइब हुई है 9.84 टाइम्स। लगभग एम्प्लॉयज़ ने इस आईपीओ में 21 करोड़ रुपए लगा दिए, तो टोटल मिलाकर 87 टाइम्स इस कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला है। यानी कल से अगर आज आप देखेंगे तो मोर देन आप कह सकते हैं कि 12 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आए, यानी लगभग 26,870 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे। और अगर इतना पैसा मिल रहा है तो ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मतलब कोई डाउट नहीं है कि इतना बेहतर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो आता हुआ देखने को मिला है। इस प्रकार की उम्मीद लगाई जा रही थी और वो उम्मीद पे खरा उतरा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अलॉटमेंट की डेट की। नोट करिएगा दोस्तों कि अलॉटमेंट इसका आएगा ऑन मंडे ऑन जुलाई 6 तारीख को कंपनी जो है वो अपना अलॉटमेंट देगी। अलॉटमेंट कहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा? अलॉटमेंट की जो वेबसाइट है, मतलब जो इसका रजिस्ट्रार है वो है दोस्तों यहाँ पर सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट MUFG इन टाइम। सिस्टमैटिक कॉर्पोरेट तो बुक रनिंग लीड मैनेजर है। MUFG इन टाइम पे दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। यानी लिंक इन टाइम पहले इसको जाना जाता था, MUFG इन टाइम इसका नाम हो चुका है। तो इस पर अलॉटमेंट आपको चेक करना है। 6 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, 7 तारीख को आपके शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे और 8 तारीख को यानी ऑन वेडनेसडे लिस्ट होगा ये आईपीओ ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है। ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो दोस्तों ग्रे मार्केट में बहुत ही फ्लक्चुएशंस हुए और ये इंटरेस्टिंग बात है कि जीएमपी जो है वो अभी तक मतलब दिन तक दोस्तों क्या हो गया था, बहुत तेज़ी दिखा रही थी। तेज़ी किस हिसाब से कि मतलब अभी तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं आपके सामने जो ग्रे मार्केट है वो कितनी है, लगभग यहाँ पर 27 रुपये। ठीक है। जब ये आईपीओ दोस्तों कह सकते हैं सब्सक्राइब हो रहा था तो जीएमपी को ऑलमोस्ट 40 रुपये तक पहुँचा दिया और उससे अब अगर आप देखेंगे तो 13 रुपये जीएमपी कम हो गई। तो ये अलग ही हुआ कि मतलब लगभग दोस्तों यहाँ पर 25% तक जा रहा था, अब 15% तक हो चुका है। तो अचानक से जीएमपी में इतनी तेज़ी से गिरावट आई। बट द रीज़न कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट मेरे हिसाब से दोस्तों जीएमपी को बढ़ना पड़ेगा। रीज़न सिंपल है कि सब्सक्रिप्शन अच्छा है। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अगेन ये वो आईपीओ है जो आप मान के चलिए 10 से 20% का लिस्टिंग गेन देकर जाएगा। उससे ज़्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से यही सब्सक्रिप्शन जिस हिसाब से आया उतना लिस्टिंग गेन बनता भी है और वैल्यूएशन भी अगर उस हिसाब से देखें तो जगह उतनी दिखती भी है। तो यही दोस्तों हमारा व्यू है। अब देखते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट किन लोगों को मिलता है। आप सबको ऑल द बेस्ट। अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो वाली मैं लेकर आ जाऊँगा कि किस तरीके से चेक करना है, कब तक यहाँ पर चेक करना है, वो आएगा ऑन मंडे। बाकी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की बात ओवरऑल जैसे मैंने कहा क्लियरली इट्स वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है। इसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन आया है, अगर आपने अप्लाई किया है तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि दोस्तों ये आपको आईपीओ जो है वो 20% तक के प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिख सकता है ऑन द लिस्टिंग डे। लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।